लोग जो किराए पे भीड़ जुटा लेते हैं। किराए पे भीड़ अगर जीतनराम मांझी बोल रहे हैं तो खुद की कितना भीड़ जुटा लेते हैं वो भी उनको भी पता है। पहली बात तो ये लोग सीट के लालची है, सत्ता के जो कह सकते हैं ना लालची, वो है। जनता के लिए अगर हित में काम करते ना तो आप लोग को भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, जनता आपके पास खुद आती है। विकास फंड क्या बोले, उनके पास तो खुद का एक मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय है, जो अगर चाहे तो बिहार को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। कि लोग भीड़ जुटा लेते हैं। दोनों तो एक ही जैसा नेता है, दोनों तो परिवारवाद ही करते हैं। उन दोनों का बाल बच्चा, बीवी हो, बहू हो, बेटा हो, जीतनराम मांझी का पार्टी में जो विधायक है, मंत्री है, उनके अलावा किसी पर ध्यान तो है नहीं जनता पर या कोई कार्यकर्ता पे। जीतनराम मांझी कहीं न कहीं चिराग पासवान पे निशाना साधते हुए कहे हैं कि लोग भीड़ बुला लेते हैं। ऐसे में हम जनता के बीच है, जनता से जान लेते हैं। जीतनराम मांझी चिराग पासवान पे निशाना साधते हुए कहे लोग भीड़ जुटा लेते हैं। जीतनराम मांझी बोले हैं लोग जो किराए पे भीड़ जुटा लेते हैं। किराए पे भीड़ अगर जीतनराम मांझी बोल रहे हैं तो खुद की कितना भीड़ जुटा लेते हैं वो भी उनको भी पता है। पहली बात तो ये लोग सीट के लालची है, सत्ता के जो कह सकते हैं ना लालची, वो है। जनता के लिए अगर हित में काम करते ना तो आप लोग को भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, जनता आपके पास खुद आती है। आप वोट मांगने जो जाते हैं, जो दावा करते हैं, कितना बार खड़ा उतरे। 7 महीना के लिए मुख्यमंत्री रहे थे ना जी, क्या काम करके दे दिए थे गया के लिए? एक भी काम जीतनराम मांझी करके दे दिए थे। ये लोग जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं लालू यादव पे, खुद देखे हैं कितना परिवारवाद पूरा। अगर जीतनराम मांझी का उठा के देख ले, चिराग पासवान का उठा के देख ले, और चिराग पासवान क्या बोलते हैं कि अगर जो जंगल राज की बात करते हैं तो सिर्फ लालू यादव नहीं, कांग्रेस की अभी क्या है, कौन सा जंगल राज चल रहा है? अभी मंगल राज चल रहा है। और एक बात और, ये जो चिराग पासवान बोलते हैं दलित का और जीतनराम मांझी, यहीं पे पीएमसीएच में एक दलित बच्ची को यहाँ पे बेड नहीं मिलता है तो एक शब्द मुंह से बोली नहीं निकलता है, और बोलते हैं दलित का सबसे बड़ा नेता। और क्या बोले हैं इस बार कि आप फैसला कीजिए, जनता जहाँ से फैसला कर देगी हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मतलब जनरल सीट से लड़ जाएंगे। आज तक कभी हुआ है ऐसा? है रामविलास पासवान जी तो ऐसा किए ही नहीं, उनको भी पता था कि जीतेंगे नहीं, इनको खुद भी पता है। अगर हवा बनाना है तो बहुत इनसे कोई सीखे। दलितों का नेता बहुत बड़ा क्या बोले, आरक्षण की बात आई है, जातीय जनगणना की बात आई, कितना बोले जी। जातीय जनगणना पर तो चिराग पासवान बोलते हैं कि इसको औपचारिक रूप से पूरा मतलब नहीं होना चाहिए, हो जाए जातीय जनगणना, लेकिन इसको मतलब जो होता है ना औपचारिक रूप से सरकार के द्वारा घोषणा नहीं करनी चाहिए कौन कितना परसेंट है। क्यों भाई? जिसको जितना हक के भागीदारी होगा क्यों नहीं हक वो मांगेगा अपना? क्यों नहीं मांगेगा? एनडीए में सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। ये तो पहले से पता था कि सीट बंटवारे के लिए लोग आपस में भिड़ेंगे, ठीक ना। ऊपर से देखावटी के लिए जो कहते हैं ना वही है, और अंदर से क्या है सब टूट फूट पड़ा हुआ है। ये लोग के अंदर कोई ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात रहा चिराग पासवान जो बोले हैं 243 सीट पे लड़ने का, साफ तौर पे कहीं ना कहीं मोदी जी का चक्रव्यूह है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पे कैसे ढकेला जाए, उनकी पार्टी को कैसे ढकेला जाए। बैकफुट पर ढकेलने के लिए आप टेंशन मत लीजिए। पिछला बार आपको भूल में नीतीश कुमार रख लिए थे कि आप नीतीश कुमार आप पे भरोसा कर लिए थे। इस बार नीतीश कुमार भरोसा करने वाले नहीं है, पलटी मारने में भी देरी नहीं करते नीतीश कुमार। गठबंधन में तो है नीतीश कुमार। समय आने दीजिए, समय अभी है, समय चुनाव का। अगर देखेंगे कि ज्यादा मेरे साथ प्रेशर हो जा रहा है, मेरे साथ ज्यादा खेल करने की कोशिश किया जा रहा है, नीतीश कुमार ही खेला कर देंगे चिराग पासवान और बीजेपी के पास। नीतीश कुमार ही खेला कर देंगे। नीतीश कुमार, आप एक चीज याद रखिएगा, जो बीजेपी चिराग पासवान जो सोच रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खेला कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भूल है। ये खेला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आप लोग पे करेंगे तो काफी महंगा पड़ेगा। जो चुनाव जो चेहरा लड़ रहे हैं ना नीतीश कुमार के नाम पे, एक भी बीजेपी अपना चेहरा बता दो। चिराग पासवान के जो चेहरे के नाम पे लड़ते हैं, सिर्फ नाम के युवा और दलित नेता है, काम करके दिखाना का बिहार फर्स्ट की बात जो करते हैं ना, कभी बिहार में नजर आइए। उस जमीनी स्तर पे चुनाव का माहौल है तब आ रहे हैं, सभा होता है तो दिखते हैं, बाकी टाइम कहाँ दिखते हैं पता नहीं रहता। चिराग पासवान पता नहीं रहता, नहीं रहता। क्या लग रहा है एनडीए में सब ठीक है? जीतनराम मांझी जी चिराग पासवान पे तंग कस देते हैं कि लोग भीड़ जुटा लेते हैं। दोनों तो एक ही जैसा नेता है, दोनों तो परिवारवाद ही करते हैं। उन दोनों का बाल बच्चा, बीवी हो, बहू हो, बेटा हो, जीतनराम मांझी का पार्टी में जो विधायक है, मंत्री है, उनके अलावा किसी पर ध्यान तो है नहीं जनता पर या कोई कार्यकर्ता पे, कोई कार्यकर्ता को बना दे पार्टी से या कुछ भी दे दे। और चिराग पासवान क्या बोलेंगे, उनके पास तो खुद का एक मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय है, जो अगर चाहे तो बिहार को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, लेकिन खुद पे उस पर काम करे। अगर उनको करना ही है तो उस पर करके दिखाए और बिहार को आगे बढ़ाए। मंत्री उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, उसके लिए नेतागिरी कर रहे हैं और जो भी हो राजनीति कर रहे हैं। बिहार मुझे बुला रहा है। बिहार उनको पहले लोकसभा में जिताया ना जी, पहले वो काम करके दिखाई। लोकसभा में जीतने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, विकास करते हैं, बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्री बैठाते हैं, जिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है अगर देखा जाए केंद्र के नज़र से तो। और बिहार को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ तो किए नहीं 1 साल के अंदर में। तो बिहार ही क्यों जीता है, फिर से उनको लाए विधानसभा में। कह रहे हैं इस बार 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 243 पे फिर से नीतीश कुमार को घाटा करवाएंगे और क्या, इसमें वो थोड़ी वो जीतने वाले। नीतीश कुमार को खम जाना भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना ही वाला है। उनका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा अगर अकेले लड़ेंगे विधानसभा में, तो कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। स्ट्राइक रेट देखे उनका, स्ट्राइक रेट वो लोकसभा में वो भी बीजेपी के एनडीए के साथ में थे तब हुआ,
ऐसे नहीं होगा। अगर लोकसभा विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर है। और विधानसभा में तो एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ थे, बट अभी तो दो बोल रहे हैं ना कि 243 पर खुद अकेले लड़ेंगे। तो अकेले लड़ने में उनको, अकेले लड़ने में और साथ लड़ने में बहुत अंतर है, क्योंकि एनडीए के पास कोर वोटर है और साथ में उनके पास एक टीम है जो मजबूत है, जो काम करते हैं उसके लिए। चिराग पासवान के पास उनके खुद का टीम नहीं है जो इतना मतलब बेहतर काम करे बिहार में। प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? प्रशांत किशोर एक अच्छा उभरते हुए नेता है बिहार के लिए। क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? उनका एक ही बात अच्छा लगता है कि बिहार के बात करते हैं और बिहार में इंडस्ट्री के बात करते हैं और जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। साथ में जो शराब पर बात करते हैं, तो शराब के लिए बिहार में अभी जानते हैं कि घर घर होम डिलीवरी शराब हो रहा है। तो वो सही कह रहे हैं कि अपना जो भी वादा किए हैं कि शराब खोलेंगे, तो सही है, बिहार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उससे बढ़ेगा। और उनका कहना है कि बिहार को मतलब प्रगतिशील 5 साल के अंदर में अगर नहीं कर पाए तो मतलब जो भी राजनीति से दफा हो जाएंगे। तो उनका भी कहना सही है, अगर उनको देने मौका दे के देखा जाए। मुख्यमंत्री कौन होंगे उनके टीम से? उनके टीम से तो खुद ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रशांत किशोर जी वो बिल्कुल। तो कह रहे हैं हम नहीं बनेंगे। अगर नहीं करने बनेंगे तो बैक से चलाएंगे, लेकिन संभालेंगे तो ही। अच्छा, आपका फेवरेट नेता कौन? मेरे फेवरेट नेता क्या बिहार में या बिहार में देखा है तो उस टाइम तो मनीष कश्यप अच्छा लगता था जब करते थे रिपोर्टिंग। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो प्रशांत किशोर का मतलब अच्छा है। और बिहार बीजेपी में नितिन नवीन भी अच्छा काम करते हैं। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं लग रहा है आप जनसुराज ज्वाइनिंग कर लेंगे। करना भी चाहिए, जिस तरह से उनका मतलब पीएमसीएच में उनके साथ घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना है। ये सही नहीं हुआ। वो बीजेपी के नेता हो के बीजेपी के ही मतलब सरकार है बिहार में। और बीजेपी क्या ऐसा हो गया जो बीजेपी छोड़ने से मजबूर? देखिए, वो बीजेपी आए थे कि उनका विधानसभा में इस बार कहीं ना कहीं टिकट मिलेगा जिससे वो विधायक बनेंगे, एमएलए बनेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और साथ में देखा जा रहा है कि उनका कोई भाव मिल नहीं रहा है बीजेपी में। इससे अच्छा है कि वो कहीं ऐसा जगह जाए जहाँ पर काम से प्रतिभाशाली हैं अभी, तो उनसे दिखाएं और कहीं ना कहीं विधानसभा में आए, अच्छा काम करेंगे आने में। विधानसभा में क्या लगता है जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा? जी बेहतर, उनके लिए तो बेहतर रहेगा। मनीष कश्यप के लिए बेहतर? मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहिए? किस पार्टी से? किसी पार्टी से बिहार से किसको देखना चाहिए? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनका उम्र हो गया है। तो नीतीश कुमार को बिल्कुल देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि उनका अभी एक समय के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनका आ चुका है समय। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल ले लेना चाहिए। बिहार से बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री अच्छा बने। कौन होंगे? अभी तो कोई कहा नहीं जा सके, क्योंकि बीजेपी ऐसा किया है कि हर राज्य में अपना पता ना किसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसको खुद ही नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। चेहरे पे बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, अब दे देना चाहिए किसी को। क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा? वो खुद खेला करने वाले, उनके साथ कौन खेला करेगा? उनके साथ कौन खेला कर सकता? खुद खेला करते हैं बिहार में। लोग कह रहे थे खेला हो गया। हो भी सकता है, मे भी पॉसिबल है अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बट बिहार में ऐसा है नहीं, बिहार का राजनीति बहुत दूर तक दिखता है और नीतीश कुमार बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं।